बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे खाने बताने वाला हूँ जो कि प्रोस्टेट की सिम्पटम्स को और प्रोस्टेट के साइज़ को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद फ़राहम करते हैं। प्रोस्टेट बेसिकली एक गदूद होता है जो कि मर्दों के अंदर पाया जाता है और 50 साल की उम्र से ज़्यादा लोगों के अंदर 50% चांस होता है कि वो इस बीमारी के अंदर मुब्तला हो सकते हैं। तो इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जो प्रोस्टेट के साइज़ को, सीरम पीएसए को और प्रोस्टेट की वजह से होने वाली सिम्पटम्स यानी कि लट्स लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्पटम्स को बहुत ज़्यादा कम करने में हेल्पफुल है। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल के साथ ज़रूर शेयर करना है ताकि वो भी इन तमाम मुफीद मालूमात से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। मैं हूँ डॉक्टर अदील बिशारत मल्ही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिन भी मरीज़ों को प्रोस्टेट की सिम्पटम्स आ रही हैं यानी कि पेशाब का बार-बार आना, रात को पेशाब के लिए बार-बार उठना, पेशाब ज़ोर लगा के करना, पेशाब की धार पतली बनना, पेशाब की धार टूट जाना या महसूस होना कि पेशाब करने के बावजूद मेरा मसाना खाली नहीं हुआ, तो वो इन खानों को जब अपने खुराक के अंदर ऐड करेंगे तो उन्हें खुद महसूस होगा कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हुई है और उनकी सिम्पटम्स के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जिसमें सबसे पहले नंबर पर है टमाटर। टमाटर के अंदर एक कंपाउंड लाइकोपीन पाया जाता है जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है। ये प्रोस्टेट की सोजिश को कम करता है और एक स्टडी के मुताबिक इसको लेने के बाद मरीज़ों के अंदर सिम्पटम्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं। लेकिन पके हुए टमाटर, टमाटर का पेस्ट या टमाटर के सूप के अंदर लाइकोपीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। दूसरे नंबर पर ऐसी चीज़ जो प्रोस्टेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो हैं पम्पकिन सीड्स यानी कद्दू के बीज। कद्दू के बीजों के अंदर ज़िंक और फाइटोस्टिरोल एक कंपाउंड पाया जाता है, तो इनका प्रोस्टेट की सेहत के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अहम रोल है। ये प्रोस्टेट के साइज़ को भी कम करते हैं और एक स्टडी के मुताबिक जिन मरीज़ों ने रोज़ाना 1 चम्मच कद्दू के बीजों का पाउडर इस्तेमाल किया तो उनके अंदर प्रोस्टेट का साइज़ कम भी हुआ और उनके अंदर प्रोस्टेट की वजह से होने वाली सिम्पटम्स में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी। तीसरे नंबर पर आपको अपनी फूड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वाली फूड यानी कि फ़िश जैसे कि सैल्मन फ़िश अगर आप ऐड करेंगे तो उससे भी प्रोस्टेट का साइज़ कम होगा और उस प्रोस्टेट के बढ़े हुए साइज़ की वजह से होने वाली सिम्पटम्स में जो कि इस वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताई हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होगी। चौथे नंबर पर ग्रीन लीफ़ी वेजिटेबल्स यानी कि पालक, साग, ब्रोकली, सैलेड अगर आप ये चीज़ें आप अपनी फूड के अंदर इस्तेमाल करेंगे, तो इससे आपके फूड के अंदर फाइबर की क्वांटिटी और एंटीऑक्सीडेंट्स की क्वांटिटी बढ़ेगी, जो कि प्रोस्टेट पे एंटीऑक्सीडेंट्स एक अच्छा रोल प्ले करेंगे। और अब मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ बताने वाला हूँ। एक क्लिनिकल ट्रायल में ये देखा गया कि जिन मरीज़ों ने रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय इस्तेमाल की, तो उनके अंदर वक़्त के साथ प्रोस्टेट का साइज़ भी कम हुआ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ यानी मेयार ज़िंदगी भी बेहतर हुआ और इसके अलावा उनकी प्रोस्टेट सिम्पटम्स में भी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस देखा गया। ग्रीन टी के अंदर ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ये तमाम चीज़ें करने में हेल्पफुल होते हैं। तो अगर आपको भी प्रोस्टेट का मसला है, तो आप रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय इस्तेमाल करना शुरू करें, तो वक़्त के साथ-साथ आपको इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होती हुई खुद नज़र आएगी। आपने
रात को सोते वक़्त कोशिश करें कि लिक्विड्स इस्तेमाल ना करें, यानी पानी और माए चीज़ें रात को इस्तेमाल ना करें। उसकी वजह से आपको रात को पेशाब करने के लिए बार-बार उठना पड़ सकता है। इसके अलावा कॉफ़ी या चाय आप रात को इस्तेमाल ना करें। इसकी वजह से भी नॉक्टूरिया यानी कि रात को पेशाब करने के लिए उठने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। इसके साथ स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी ये मसला बढ़ सकता है, और कोल्ड ड्रिंक्स की वजह से भी ये मसला बढ़ सकता है। तो इन तमाम चीज़ों से आप परहेज़ करेंगे तो प्रोस्टेट के बड़े होने की वजह से अगर आपको सिम्पटम्स आ रही हैं तो उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट महसूस की जाएगी। अगर आपको या आपकी फैमिली के अंदर किसी को भी प्रोस्टेट की सिम्पटम्स हैं तो आप इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको इससे कितना फ़ायदा हुआ, और अपनी फैमिली के अंदर और फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या आपको ये बातें पहले पता थीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।